वक्त पर कोई आदमी किसी का वचन पूरा करता है तो समझ लीजिए राजा बनकर जीता है। इसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बिजनेस करने वाले लोगों को तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए, समय के साथ चलने वाले लोगों के पास एक जोश खरोश होता है, क्योंकि वो साहसी लोग होते हैं वक्त पर काम करने। अब आंधी आए या तूफान आए, उन लोगों की कहानी कही जाती है ना कि कोई आदमी शिव जी की पूजा करता था और एक विरोध करता था। वो कहता था रोज आऊंगा तेरे शिवालय में और दरवाजे पर आकर पीट करके खड़ा होऊंगा, जो बिगाड़ना बिगाड़। अब एक दिन उसको बुखार था, आंधी तूफान था, तो कहते हैं कहानी ऐसी है, वो आया और बुखार की हालत में लड़खड़ाता हुआ, और जो भक्त लोग थे जो टाइम पर रोज आया करते थे, उस दिन आंधी तूफान के चक्कर में नहीं आए, लेकिन ये आके वहीं बैठ गया पीट करके। बोले आज खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा, पीट करके बैठा हूं। कहते हैं कि उसके सामने भगवान प्रकट हुए और बोले यहां आया तू और नियम निभाया, बस इतने से ही तेरे ऊपर कृपा होगी, क्योंकि तेरे नियम निभाने में कमी नहीं। अब सुनाने के लिए ये बात कही जाती, लेकिन ये बात जरूर है, जिसने आंधी तूफान में भी अपना नियम निभाया हो, वक्त को ध्यान में रखा हो, उसकी तरक्की होगी जरूर। कभी कभी आपकी पूजा के समय में ऐसा हो सकता है कि रोज जो टाइम आपने भगवान को दिया उसी में आप बैठें, कभी कभी बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, नहीं जा पाए, तो भी अपने बिस्तर पर तकिए का सहारा लगाकर, या लेटे हैं, बैठा नहीं जा रहा, लेटे लेटे सही मानसिक रूप से महसूस करो कि आप मंदिर गए हो और पूजा करके वापस आ रहे हो। जाके मन से प्रणाम कर लीजिए, तन से नहीं पहुंचे, मन से जरूर पहुंचिए, आपकी कामना जरूर पूरी होगी, कृपा जरूर होगी। हाजिरी लगाना नहीं छोड़िए। इसलिए ध्यान रख लें, नियम का जिसने पालन किया, समय पर जिसने काम किया, उन्नति उसकी होगी, उसका खुद का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरों पर भी उसका विश्वास बढ़ेगा। और ये भी ध्यान रख लीजिए कि समय की पुकार को जिसने सुन लिया, जो जानता है कि वक्त आने वाला है, इसमें मुझे चूकना नहीं है, तो ये ध्यान रखना, समय की पुकार को जिसने सुन लिया, समय पर जो काम करते हुए अवसर को ध्यान में रख कर के जो पहले से तैयारी कर रहा है, एक न एक दिन उसे वो सब मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की। मांगा था 1 मिला 10, उसे ही मिलेगा। तो बस अभी से सोच लीजिए कि आलस्य के लिए जगह नहीं है, तो रात में निश्चय करके सोया करें, इतने बजे उठना है, कल ये काम करना है। और अगर अलार्म लगाने की आदत है तो अलार्म लगाएं, लेकिन घड़ी को इतना दूर रखें कि आपका हाथ वहाँ न पहुँच सके अलार्म घड़ी तक, नहीं तो आप उसका सोते सोते गला दबा देंगे और घंटे 2 घंटे के बाद उठेंगे और तब तक आपका उस दिन का वक्त निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रख लीजिए, समय को अगर खराब भी है वही ठीक कर पाएगा जो समय पर प्रार्थना भी करता है। समय पर जो आदमी सेहत चाहता है तो वो समय का ध्यान रख करके रोज उसी समय में भोजन करे, उसी समय में एक्सरसाइज करे। मतलब समय का ध्यान रख ले, ये एक्सरसाइज का समय, ये भोजन का समय। समय पर अगर सोने की आदत होगी तो आखिरी तक नींद साथ निभाएगी, और जो नींद के साथ उसकी बेकदरी करता है तो नींद आगे चल करके भागना शुरू कर देती है। वो सोचती है जब भी मैं आती हूँ ये उस समय मेरा ध्यान नहीं करता, मान नहीं करता, तो फिर एक बार अगर रूठ गई तो फिर वापस मुश्किल है। नींद की टैबलेट खरीद लोगे लेकिन नींद वास्तव में नहीं मिलेगी। तो समय से सोना, समय से जागना, खाना पीना आदि सब समय बन जाए, पूजा का समय बन जाए, और साथ में एक्सरसाइज करने का, सैर करने का आपका समय निश्चित हो जाए। अगर आप ये समय निश्चित कर सकते हैं तो भाग्य आपका निश्चित सौभाग्यशाली बनेगा ही।
तो समय चेतावनी देता है, जो सुन लेता है वो आबाद और जो नहीं सुनता वो बर्बाद। इसलिए समय की चेतावनी को सुन लें। और नपातुला समय सबके पास है, तो व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त न रहें। इसे जो ध्यान में रखेगा तो वो निश्चित ही इसको अपना बना लेगा। और जल्दी जल्दी मैं और बता देता हूँ, क्योंकि समय की बात चल रही है, तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको। सबसे पहले आपको अगर आगे बढ़ना है तो समय में प्राथमिकता तय करना, इसको जरा समझना। प्रायोरिटी, कौन सा काम कब करना है। जैसे महत्वपूर्ण तो आपकी ज़िंदगी में सेहत है, लेकिन उस समय में प्रायोरिटी में हो कोई और काम, और ऐसा जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप महत्वपूर्ण को ध्यान में रख करके प्रायोरिटी वाले को, जो पहला करने का काम है, उसे छोड़ देते हैं तो पीछे रह जाओगे। ये ध्यान रख लिया करें कि पहले करने का काम कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। जो इस हिसाब से चलता है वो समय का उपयोग कर लेगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है, बेकार की चीज़ों में समय को कभी खराब मत करना। ये जरूर देख लें कि फालतू चीज़ें कौन सी हैं, और जो आपका समय खराब करे उनसे जरूर बच के चलना। जो गप्पे मारने वाले लोग हैं उनसे जरूर बचना। कुछ लोग भी हैं जो घर में आके आपके मिलने के लिए आएंगे, उसके बाद में काफ़ी देर तक तो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करेंगे, फिर डाइनिंग टेबल पर बात करेंगे, फिर सीढ़ियों में बात करेंगे, फिर कार का दरवाज़ा खोलने के बाद फिर बाकी मजलिस तो वहाँ लगती है। फिर आना, जरूर आएंगे, अब की बार तो जरूर आना, बहुत अच्छा लगा आप आए। और फिर उसके बाद बहुत लंबी बातें शुरू होंगी, कहानियाँ शुरू होंगी, और सीरियल की बात शुरू होगी, फिल्मों की बात शुरू होगी। उसके बाद गवर्नमेंट को कोसा जाएगा, उसके बाद पड़ोस अड़ोस की बातें करने के बाद फिर कुत्ते बिल्ली तक की बात होती है। फिर वो सारी बात करने के बाद फिर कहना बहुत अच्छा लगा, आप बस ठीक है ना, सब अच्छा है ना, आना, फिर जरूर आना। उसके बाद में फिर दरवाज़ा बंद होता है, फिर हाथ हिलाने में, बाएं शाए करने में भी बहुत टाइम लगता है। और जैसे वो चला जाएगा उसके बाद घड़ी देख के कहते हैं बड़ा टाइम खराब किया है, ऐसा चिपकू आदमी है। फिर वो बच्चे लोग बहुत हंसते भी हैं सुन के। जैसे पता लगता है कि चिपक लोशन था ये आदमी जो अभी गया है, तो बच्चे भी फिर मजाक में सोचते हैं कि हमारे माँ बाप किस तरह के लोग हैं। अभी तो इसके सामने बहुत हाथ वाथ जोड़ रहे थे, हाथ मिला रहे थे, अब कैसी बातें कर रहे हैं। और जैसे ही आपको सोने में देर हो जाएगी ना, तब आप कहते हैं बस गया, कल का दिन भी खराब हुआ, आज तो ये हो गया। तो थोड़ा मैं डिटेल में इसलिए बात कही है कि ध्यान रखिए, आपका समय सेहत में जाए, सुबह प्रार्थना में जाए, परमात्मा को अपना बनाने में जाए, अपनी अच्छी योजना बनाकर अपनी जिंदगी को चमकाने में जाए। उन लोगों के साथ बैठने से कभी तरक्की नहीं कर पाओगे जो अपना भी समय खराब करते हैं, दूसरे का भी समय खराब करते हैं। और कुछ की आदत होती है हर जगह लेट पहुंचेंगे। कुछ तो बारात में उस समय पहुंचते हैं जब टेंट वाले टेंट उखाड़ने वाले हो रहे होते हैं ना, उस समय पहुंचेंगे। अच्छा, चले गए वो लोग इतना जल्दी? बोले साहब 2 बज रहे हैं रात के। अच्छा, हमारे यहाँ तो रात के 2 बजे तो जो है डांस वांस शुरू होता है। आजकल इतना भी अजीब चीज़ है, पार्टी, लेट नाइट पार्टी, आफ्टर पार्टी। वो जो आफ्टर पार्टी होती है वो 4 बजे के बाद होती सुबह। इतना वक्त खराब करने वाले लोग। सार यही है, अगर आपने ज़िंदगी में आगे जाना है तो भाई कोई बुरा माने या भला माने, अपने समय की कद्र करो। और रूजवेल्ट राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने टेबल पर एक वाक्य लिखा हुआ था, मेरा समय बहुत कीमती है। इतना ही लिखा था। तो उसका मतलब था कि भाई मेरा समय कीमती हो तो तुम्हारा भी कीमती होगा। ना तुम मेरा खराब करना, ना अपना खराब करना।
इसका मतलब होता है आप अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपने समय को प्यार करते हैं, अगर आप अपने समय को प्यार नहीं करते तो आप अपनी ज़िंदगी को भी प्यार नहीं करते और दूसरे की भी ज़िंदगी को प्यार नहीं करते। क्योंकि जो अपनी ज़िंदगी को प्यार करता है वो अपने समय का बहुत ध्यान रखता है और समय को ऊपर उठाने के लिए खर्च करता है। इसलिए आज से कोशिश करो कि जीवन कीमती बन जाए। ध्यान रख लीजिए, बीते हुए समय की यादें, निराशाएं, उदासी, पश्चाताप, वो सारी बातें जो आपकी ज़िंदगी में घट गई, उन्हें याद करके दुखी मत होइए, उनसे शिक्षा ले लीजिए, आने वाले कल के लिए योजना बना लीजिए। लेकिन जो वक्त आपका चल रहा है उसका सही से प्रयोग करना शुरू कर दें तो निश्चित ही जिसने अपने वर्तमान को संभाल लिया उसका भविष्य जरूर संभलेगा। तो 3 बातें याद करना, जिनके ऊपर कभी टैग नहीं लगा होता कीमत का, वो 3 चीजें होती हैं। दुकान में जाओगे, हर चीज के ऊपर टैग लगा होता है जिस पे कीमत लिखी होती है, लेकिन 3 चीजें जिस पर टैग नहीं लगा होता। एक तो संबंध, रिश्ते, मेरा रिश्ता कितना कीमती है नहीं लिखा हुआ, जब खो जाएगा तब पता लगेगा। ये 3 चीजें हैं, जब खो जाए तब पता लगता है ये कितनी कीमती थी। दूसरी चीज है सेहत, जब मिली भी आप कद्र नहीं करते, जब सेहत चली जाती है तब लोग कद्र करते हैं, तब पता लगता है ये कितनी कीमती थी। और तीसरी चीज है वक्त, समय, जब खो जाएगा तब पता लगेगा कितना कीमती था। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन धन्य हो जाए तो अपने संबंध की कीमत समझिए, अपनी सेहत की कीमत समझिए, अपने समय की कीमत समझिए। बस उसके बाद देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। इच्छा बहुत है कि मैं आपको बहुत सुनाऊं, तो आज में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज महत्वपूर्ण है। अपने वर्तमान का फायदा लीजिए। समय से जीवन बनता है, तो समय का एक एक क्षण कीमती बन सके, भगवान से भी प्रार्थना करो और उनके साथ बैठो जो कीमती हैं, जिनके साथ बैठने से आप कीमती बनते हैं, जिनके साथ बैठने से आपको सीखने का मौका मिलता है और जिनके साथ बैठने से आपकी ज़िंदगी में प्रेरणा आती है, उनके साथ बैठिए और कीमती बनिए। जो ऐब सिखाएं, जो गलत आदतें सिखाएं, वो कितने भी अच्छे दिखाई देते हैं और कितना भी मीठा बोलते हैं, वो सगे नहीं हैं, उनसे बचिए। और जो आपकी गलत आदतों को भी छुड़ा दे और आपको कीमती बना दे, भले ही कड़वा बोलते हो, गैर नहीं है, उनको अपना बना लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक अवसर हम सबको मिला। भगवान श्री कृष्ण की गीता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी भूमिका सुना देता हूँ आपको। अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ जिनके अंदर परमात्मा उतर आता है, जो परमात्मा के हो जाते हैं, जिनके अंदर ध्यान उतर आता है, जिनके अंदर प्रगाढ़ शांति उतर आती है, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उनकी रूपरेखा जीवन की क्या होती है, उनका जीवन दर्शन कैसा होता है। कृष्ण मुझे उनके बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ जिनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, डामाडोल नहीं है, जिनकी चेतना अडोल है, जो अकंप हैं, जो डामाडोल जिंदगी नहीं जीते, उनके बारे में चर्चा करो। तो कृष्ण भगवान ने 18 श्लोक कहे और गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, लेकिन वो जो 18 श्लोक हैं वो बहुत अद्भुत हैं। इन दिनों मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं।